हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2003 में रिलीज हुई मूवी चलते चलते। इसको लीड किया है शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने, लेकिन इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी ऐश्वर्या राय, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण उसे हटाया गया और ये 2003 की सुपरहिट मूवी थी। तो ऐसा यूनिक कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक मॉल से, जहाँ पे कुछ दोस्त बॉलिंग एले में खेल रहे थे और वो सलीम का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसके आने के बाद वो कहीं जाने वाले थे और वो कुछ सरप्राइज देने वाला था। तभी दीपक अपने फियांसी शीतल के साथ वहाँ पे आता है। तो इसने अपने एंगेजमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, तो सब लोग शीतल को देख के शॉक थे। फिर वो लोग एक टेबल पे बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी शीतल बताती है कि उसे लव स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक है और वो एक बुक भी साथ लेकर आई थी। तभी सारे फ्रेंड्स दीपक से पूछते हैं कि तूने अपनी राज की लव स्टोरी शीतल को सुनाई कि नहीं, लेकिन दीपक ने अभी तक अपने दोस्त राज की स्टोरी शीतल को नहीं बताई थी। इसीलिए सब लोग मिलके उसे राज की स्टोरी बताने लगते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। राज एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और बहुत से बिजनेस ट्राई करने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में घुस जाता है और अपने ट्रक से कंपनियों का माल सप्लाई करता है। लेकिन वो बहुत ही लेजी है और अनऑर्गेनाइज रहता है, हमेशा कोई प्लानिंग नहीं रहती। इतना अमीर भी नहीं था, लेकिन बहुत ही खुश मिजाज और हमेशा हैप्पी रहता था। तो वही दूसरी तरफ थी प्रिया चोपड़ा, जो ग्रीस में पली बड़ी थी और इधर मुंबई में अपनी आंटी के पास रहती थी और बहुत ही सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर थी और उसका पूरा खानदान बहुत ही अमीर था। उसे हर चीजें ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान चाहिए होती थी। तो वो दोनों बहुत ही डिफरेंट थे, कोई मेल नहीं था उन दोनों का। लेकिन एक जगह पे प्रिया और राज टकरा जाते हैं, जहाँ पे राज ट्रक चला रहा था और प्रिया बहुत ही रैशली कार ड्राइव कर रही थी और वो खुद गाड़ी रैशली चला रही थी और वो राज को ही सुना रही थी कि तुम कैसे ट्रक चला रहे हो। इसी बीच उसकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके बाद राज को ही उसकी कार टो करनी पड़ती है। इसके बाद राज अपने एक दोस्त की शादी में जाता है जिसका नाम था सलीम और उसके वाइफ का नाम था फराह। और वो फराह से कह रहा था कि मुझे आते टाइम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली थी, पता नहीं कब उससे मुलाकात होगी। लेकिन तभी वहाँ पे प्रिया की एंट्री होती है, जो फराह की दोस्त थी और वो उसी शादी में आई थी। वहाँ पे राज और प्रिया की फिर से मुलाकात होती है। तो प्रिया राज से माफी मांगती है, मैंने सुबह तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया था। तो राज कहता है कि जब भी तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारे आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ नहीं करूंगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो प्रिया पूछती है कि क्या पनिशमेंट होगी। तो राज कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ ट्रक में महाबलेश्वर से मुंबई आना पड़ेगा। तो प्रिया भी इसके लिए हंसकर मान जाती है। तो अगले दिन राज और प्रिया ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। तो राज हर जगह पे रुकता था, लोगों के साथ बातचीत करता था, उनके साथ काम भी करता था और गाने गाते हुए मजे लेते हुए दोनों जा रहे थे। तो राज की कंपनी का प्रिया भी बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि प्रिया बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लड़की थी और राज अपना ऐसा ही देसी लौंडा था। ऐसे ही मजे करते करते वो मुंबई पहुंच जाते हैं, लेकिन राज नो एंट्री में ट्रक घुसा देता है। तो पुलिस उसे रोक लेता है। तो वहीं से प्रिया को राज को छोड़ना पड़ता है। तो जाते जाते प्रिया राज को अपना नंबर देती है और वो एक स्टिकी नोट पे लिख लेता है, जिसके बाद वो घर जाता है। और अगले दिन जब वो दोस्तों के साथ बात कर रहा था तो तभी उसे प्रिया की याद आती है और वो जल्दी से उस चिट्ठी को ढूंढने लगता है। लेकिन वो कपड़े तो धुलने गए थे। तो वो धोबी के पास जाता है, लेकिन उस पर के नंबर मिट चुके थे। तो वहां से वो ट्रैफिक पुलिस अंकल के पास जाता है और उनसे नंबर पूछता है, क्योंकि उसी के सामने नंबर बताया था, लेकिन उन्हें भी वो नंबर याद नहीं था। तो वो पूरे मुंबई में गुमशुदा गुमशुदा कहते हुए, गाना गाते हुए प्रिया को ढूंढ रहा था। तो ऐसे ही 20 दिन बीत जाते हैं और 20वें दिन उसे प्रिया एक ट्रैफिक जाम में मिल जाती है, क्योंकि राज की वजह से ही पूरे रोड पे ट्रैफिक जाम हो गया था। फिर वो दोनों बात करने के लिए एक सी शोर पर आ जाते हैं, जहाँ पे प्रिया राज को बताती है कि मैं एथेंस ग्रीस वापस जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मंगनी तय हो चुकी है। ये सुनने के बाद राज बहुत हर्ट हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तब प्रिया कहती है कि पिछले हफ्ते ही मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। तो राज कहता है कि तुम मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यहीं पे रुक जाओ। लेकिन प्रिया कहती है कि हम अच्छे दोस्त थे और तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर राज कहता है कि तुम ऐसे अनजान आदमी के साथ कैसे शादी कर सकती हो। तब प्रिया कहती है कि समीर मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और समीर मायूस होकर घर वापस आता है। तो समीर की कॉलोनी के बाहर ही एक आदमी हमेशा ड्रंक हालत में रहता था, एक कुत्ते के साथ। तो वो आदमी कुत्ते से कह रहा था कि काश मैं उसके शादी के उस दिन उसे रोक लेता और अपने दिल की बात और एक बार कहता, तो वो रुक जाती और आज बात कुछ अलग होती। तो ये बात समीर सुन लेता है और वो ठान लेता है कि वो फिर से ट्राई करेगा और ग्रीस जाने के लिए एरोप्लेन के टिकट का बंदोबस्त करता है। वहाँ पे उसके पार्टनर मन्नू भाई उसे रोकना चाहते थे
और कहते हैं कि बिजनेस ऐसा नहीं होता, तुम्हारी कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन राज कहता है कि मुझे बिजनेस का पता नहीं, लेकिन प्यार तो ऐसा ही होता है। ऐसा कह के राज चला जाता है। फिर फ्लाइट में प्रिया की मुलाकात राज से होती है। तो प्रिया राज से पूछती है कि तुम क्यों आ रहे हो ग्रीस। तो राज कहता है कि काश मैं एक बार और ट्राई कर लेता और कुछ बात बन जाती। ये जिंदगी भर मैं नहीं कहना चाहता, इसीलिए मैं एक लास्ट ट्राई करने के लिए आया हूँ। तो प्रिया भी मान जाती है और वो दोनों ग्रीस के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उनकी फ्लाइट मैकेनोस में रुक जाती है क्योंकि एथेंस में एटमॉस्फेयर बहुत खराब था और फ्लाइट के लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए 8 घंटे फ्लाइट डिले की थी। तो ये सुनने के बाद राज बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। फिर वो वहीं पे आसपास वाली जगह पे घूमने लगते हैं। तो वहाँ पे उन्हें एक थीम पार्क दिखता है जिसमें प्रिया को एक डॉग अच्छा लगता है। तो राज वो जीत जाता है। इसके बाद वो एक होली लेक के पास चले जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना था कि कोई भी अगर इंसान कॉइन फेंकेगा और वहाँ पे एक लड़का था, तो वो लड़के को अगर कॉइन मिलेगा तो उसकी विश पूरी होगी। तो प्रिया भी ये ट्राई करती है, लेकिन वो लड़के को कॉइन नहीं मिलता। तो राज खुद उस पानी में उतर जाता है और वो कॉइन ढूंढ कर लाता है, जिससे प्रिया और इम्प्रेस भी हो जाती है उस पर। फिर वो लोग शहर घूमने लगते हैं और साथ में राज सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना, ये गाना गाते हुए उसे पटा रहा था। ये गाना खत्म होते होते ही रात हो जाती है और वो एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट फिर से डिले हो चुकी है और मॉर्निंग तक कोई भी फ्लाइट नहीं है। लेकिन प्रिया को किसी भी हालत में एथेंस पहुंचना था क्योंकि अगले दिन उसकी एंगेजमेंट थी और बहुत दूर दूर से उसके रिश्तेदार ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए थे। तो उन सब लोगों को प्रिया नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो प्रिया के फेस पे ये नाराजगी देख के राज कहता है कि मैं तुम्हें एथेंस पहुंचाऊंगा, और वो एक कार रेंट कर लेता है और पूरी नाइट कार ड्राइव करके वो उसे एथेंस पहुंचा देता है। फिर वो घर जाती है और अपनी एंगेजमेंट के लिए रेडी होती है। लेकिन अभी प्रिया को भी राज पसंद आने लगा था, इसीलिए वो अपने पापा, आंटी और समीर को साइड में बुला लेती है और जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है और कहती है कि मैं भी अब राज से प्यार करने लगी हूँ और शादी करूंगी तो उसी से। लेकिन आंटी नहीं मान रही थी, वो कह रही थी कि पता नहीं लड़का कैसा होगा। लेकिन प्रिया के पापा प्रिया से पूछते हैं कि क्या वो तुम्हें खुश रखेगा, तो प्रिया हाँ में जवाब देती है। तो वो लोग भी राज से मिलने के लिए मान जाते हैं और 4 घंटे से राज उसके घर के बाहर ही खड़ा था। फिर प्रिया की फैमिली जब राज से मिलती है तो सब लोग उस पे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लोग प्रिया और राज की शादी वही एथेंस में मना लेते हैं और शादी करके प्रिया और राज इंडिया वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी राज के घर में रहने लगते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पे राज के दोस्त मॉल में बैठे थे और सलीम का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली कहानी खत्म हो जाने के बाद सलीम आता है और वो अनाउंस करता है कि आज प्रिया और राज की वेडिंग एनिवर्सरी है और हमने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो सब लोग मिलकर राज के घर चले जाते हैं। वहाँ पर मन्नू भाई प्रिया और राज को लेकर टेरेस पर आते हैं। तो सारे फ्रेंड्स टेरेस पर ही थे, तो वहीं पे सब लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद राज और प्रिया साइड में आते हैं और वहीं पे झगड़ने लगते हैं। तो ये शीतल सुन लेती है। तो वहाँ पे राज कहता है कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। तब हमें पता चलता है कि उनके मैरिड लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं और वो दोनों भी अपने अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया की आंटी ने इन दोनों के झगड़े खत्म होने के लिए उनके ग्रह शांति के लिए एक पूजा रखी थी, लेकिन उसमें राज आता ही नहीं क्योंकि वो एक क्लाइंट के साथ बिजी था। फिर रात में जब राज घर पर आता है तो प्रिया उस पर बहुत गुस्सा थी। उन दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत ही छोटे छोटे रीजंस की वजह से होती थी। तो राज को अपने कपड़े, अपने जूते, अपना गीला टॉवेल ठीक से रखने की आदत नहीं थी। तो इस पर प्रिया बहुत भड़कती थी और इसी बात पर उन दोनों में हमेशा नोकझोंक होती थी। इसी नोकझोंक में उन दोनों का प्यार भी था और इसी तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन समीर ने पार्टी थ्रो की थी जिसमें उसने राज और प्रिया को भी बुलाया था। तो राज जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन प्रिया उसे मना लेती है और दोनों पार्टी पर चले जाते हैं। अब समीर की बात करें तो वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और उसके पार्टी में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां और अच्छी अच्छी कार्स आई थी। तो ये देख के राज हमेशा लेफ्ट आउट फील करता था और खुद को छोटा समझता था, लेकिन प्रिया को ऐसा नहीं लगता था। वो उसे हमेशा हर जगह लेके जाती थी। फिर एक दिन प्रिया की आंटी उसके घर पर आती है। तो वो देखती है कि प्रिया सिर्फ घर का ही काम कर रही है और सारे लोगों के साथ अच्छे से बात कर रही है और अपना काम वो छोड़ चुकी है। तो ये देख के आंटी उसे पूछती है कि क्या से क्या बन गई है, पहले इतनी अच्छी फैशन डिजाइनर थी, इतना अच्छा तेरा काम चल रहा था, तो ये तू क्या कर रही है अब। लेकिन प्रिया इस पर कहती है कि मैं ये जिंदगी से भी खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जल्दी मैं भी अपना काम स्टार्ट करूंगी और राज को भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तब इस पर आंटी कहती है कि मैं ये कब से सुन रही हूँ, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। तो वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए 2 ग्रीस की टिकट लाई हूँ
और तुम दोनों आराम से छुट्टी मना कर आओ। तो आंटी प्रिया को अपने मैके भेजना चाहती थी। इस पर प्रिया मना कर देती है, लेकिन आंटी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम मेरे गिफ्ट्स मना नहीं कर सकती। तो प्रिया वो टिकट्स एक्सेप्ट कर लेती है और फिर रात में जब राज आता है तो उसे भी बताती है। इस पर राज गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जाएंगे तो हम अपने पैसों के टिकट पर जाएंगे। इस पर इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और राज को हमेशा यही लगता था कि अगर प्रिया की शादी समीर के साथ हो जाती तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जीती, और मेरे से शादी होने के कारण उसे ऐसी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीनी पड़ रही है। तो ये बात का प्रिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन राज को यही लगता था कि उसके घर वालों को ऐसा ही लगता है। फिर अगले दिन राज प्रिया को मनाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। तो वहां पर जाने पर उसे पता चलता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम करता था, जिसका नाम था ट्रेड लिंक, तो वो रातों रात बैंकरप्ट हो गई और उसके सारे पैसे अटक गए। तो ये कंपनी के 15 लाख रुपए आने वाले थे। तो इसी के भरोसे उसने 2 ट्रक्स भी परचेस कर लिए थे ताकि उसका काम आगे बढ़ सके। फिर राज उस कंपनी के ऑफिस जाता है अपना पेमेंट मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसे ही सुनाया जाता है और वो मालिक कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इतना ईमानदार रहने के लिए। अब मेरी कंपनी डूब चुकी है और सारे फंड्स भी डूब चुके हैं और अभी मैं यूरोप ट्रिप पे जा रहा हूँ और उसके 2 महीने बाद ही आऊंगा और उसके बाद एक नई कंपनी खोलूंगा। तब तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ऐसा कह के वो उसे वहां से धमका के भगा देता है। तो वो कंपनी का मालिक बहुत ही अय्याश था और वो ऐसे ही लोगों के पैसे डुबाता था। फिर अगले दिन बैंक से भी लेटर आता है कि अगर तुमने ये लोन नहीं चुकाया तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली जाएगी। फिर थक हार कर राज घर आता है और ये बात प्रिया को बता देता है। इस पर प्रिया कहती है कि तुम हिम्मत मत हारो, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। फिर अगले दिन राज अपने ऑफिस में पार्टनर के साथ बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे प्रिया आती है और वो उसे 25 लाख का चेक देती है और कहती है कि ये हमारा ही चेक है। और वो कहती है कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी का जो मेरा काम था तो वो स्टार्ट हुआ है और उन्होंने ये एडवांस भेजा है। तो इस पर राज खुश होता है क्योंकि उसका लोन क्लियर हो चुका था और उसकी प्रॉपर्टी भी रहेगी। इसी खुशी में राज अपने सारे दोस्तों को पार्टी के लिए अपने घर पर बुलाता है। तब वो प्रिया से कहता है कि तुम्हारे दोस्त समीर को भी बुला लो। फिर प्रिया समीर से कॉल पर कहती है कि हम दोनों की ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो 25 लाख का चेक प्रिया समीर से लेकर आई थी। तो ये बात जब राज को पता चलती है तो राज उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो पार्टी भी कैंसिल कर देता है और उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। राज अपने सारे दोस्तों को वहाँ से भगा देता है और सारे ड्रिंक्स खुद ही पी जाता है और वो प्रिया के साथ झगड़ने लगता है और वो कह रहा था कि समीर ने तुम्हें इतना बड़ा चेक कैसे दे दिया। इस पर प्रिया कहती है कि मैं उसके कंपनी के कपड़े डिजाइन करने वाली हूँ। इस पर राज कहता है कि समीर अब भी तुमसे प्यार करता है, इसीलिए उसने इतना बड़ा चेक दे दिया। तभी वहाँ पे समीर भी आता है और राज समीर के साथ भी बदतमीजी करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लाइफ से चला जाता हूँ और तुम दोनों की शादी करा देता हूँ। ये सुनने के बाद प्रिया राज को थप्पड़ लगाती है और अपना सामान लेकर आंटी के पास चली जाती है। फिर वो अपने काम पे फोकस करती है और उसे ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो समीर का चेक लौटाने उसके ऑफिस चली जाती है। तभी वहाँ पे राज भी आता है समीर के पैसे लौटाने के लिए और उन दोनों को ऑफिस में देख लेता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऑफिस आकर फुल ऑन ड्रिंक करता है और रात में वो आंटी के घर चला जाता है जहाँ पे प्रिया थी। तो उसके गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और अंदर जाने नहीं देते। तो उनके साथ वो गुस्सा करता है। फिर वहाँ पे पुलिस भी आती है, लेकिन प्रिया राज को रोक लेती है और राज से कहती है कि तुम घर चले जाओ और मैं भी अभी इंडिया छोड़ के ग्रीस चली जाऊंगी। तो राज कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया था, मैं करना कुछ और चाहता था लेकिन कुछ और ही हो गया। लेकिन प्रिया कहती है कि हम दोनों का एक साथ रहना बहुत मुश्किल है और तुम घर चले जाओ। फिर अगले दिन प्रिया, उसके पापा और आंटी ग्रीस जाने के लिए निकलते हैं और ये बात जब राज को पता चलती है तो वो भी जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पर चला जाता है। वहाँ पे वो प्रिया से मिलता है और उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया कहती है कि एक साथ रह के एक दूसरे को तकलीफ देने से अच्छा है हम अलग हो जाए। ऐसा कह के वो फ्लाइट के लिए निकल जाती है। फिर राज को वही ट्रैफिक पुलिस दिखाई देते हैं, तो वो अपना लॉकेट निकालता है और वो पुलिस को कहता है कि अंदर जाके प्रिया को दे दे। और जब ये लॉकेट प्रिया तक पहुंचता है तो प्रिया को राज की कही बात याद आती है, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे प्रिया की हिफाजत करना, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर राज एयरपोर्ट से निकलता है और अपने घर चला आता है और जैसे वो दरवाजा ओपन करता है तो अंदर प्रिया थी। प्रिया कहती है कि ये लॉकेट की जगह तुम्हारे गले में ही है और हम दोनों के सपने एक ही है और हम साथ रह के पूरे कर सकते हैं। ऐसा कह के वो दोनों गले मिलते हैं और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। फिर आखिरकार लड़ते झगड़ते ही सही प्रिया और राज एक साथ ही रहते हैं। तो आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।